इससे ज्यादा सुरक्षित आश्रय कहीं नहीं हो सकता, क्योंकि यह जमीन के 3 मीटर नीचे बनाया गया है। अंदर सभी सुविधाएं मौजूद हैं और बाहर परमाणु मिसाइलों को रोकने वाला एक बड़ा दरवाजा भी है। यदि दुनिया का अंत भी आ जाए तो भी यहाँ आराम से जीवन बिताया जा सकता है। आज मैं बाएं पैर दाएं पैर का अनुमान नहीं लगाऊंगा। अपने मोबाइल की आवाज ठीक कर लें और मेरे साथ नींद लाने वाले आज के सत्र में प्रवेश करें। शरद ऋतु का जंगल एक खूबसूरत तेल चित्र जैसा लगता है। हमारे सामने जो आदमी है उसका नाम जेसन है, क्योंकि उसे दुनिया के अंत की चिंता सताती है। उसने अचानक विचार किया कि इस जंगल में वह जमीन के नीचे एक प्रलय आश्रय बनाएगा। फावड़ा भले ही बड़ा नहीं है, लेकिन जेसन ने उससे मानो चमत्कार कर दिया। जहां आधा घंटा लगना चाहिए था वहीं उसे केवल 18 सेकंड लगे। आश्रय की नींव का क्षेत्र खुदाई करने के बाद उसने बिना गद्दी वाले औजार निकाले और कुछ छोटे डंडों को काटना शुरू किया। फिर कुल्हाड़ी से उनके एक सिरे को नुकीला बनाया और जमीन में जोर से गाड़ दिया। वह अपने लिए एक एकल बिस्तर की जगह तैयार कर रहा था। जेसन ने 2 मोटे लट्ठों को ऊपर की ओर जड़ दिया, फिर ढलान वाले लकड़ी के सहारे भी लगा दिए। अब बस एक एक करके सभी लकड़ी के टुकड़ों को बिस्तर की चौखट पर जमाना था। इस तरह एक आराम करने लायक एकल बिस्तर तैयार हो गया। उसे याद आया कि आश्रय में अभी एक मेज नहीं है, तो उसने पतली लकड़ियों को जोड़कर एक मेज बनाई और उसे दीवार में फंसा दिया। इस तरह एक जगह बचाने वाली मेज भी बन गई। अब छत बनाने की बारी थी। पहले आसपास की काई हटाई, फिर दोनों तरफ लकड़ी लगाई और बीच में मोटे लट्ठे रख दिए। अंदर बैठकर बाहर देखने के लिए जेसन ने एक घूमने वाली लकड़ी का हिस्सा छोड़ दिया था। आगे चलकर हम इसका उपयोग देखेंगे। लकड़ी का दरवाजा बनाना उसके लिए बहुत आसान था। 10 मिनट से भी कम में एक खुल बंद होने वाला दरवाजा लगा दिया गया। बाकी की दरारें भी भर दी। बारिश और हवा से सुरक्षा के लिए एक मजबूत वाटरप्रूफ कवर ऊपर बिछाया गया। दरवाजे को चाकू से तराशा और फिर ऊपर काई बिछा दी, जिससे आश्रय जंगल में पूरी तरह घुल मिल गया। जेसन की कारीगरी की दाद देनी पड़ेगी। उसने आश्रय को इतनी खूबसूरती से छुपा दिया। पहले छोड़ा गया निरीक्षण तंत्र अब काम आएगा। उसने ऊपर एक थर्मल कैमरा लगाया ताकि बिना बाहर निकले वह आसपास की हलचल देख सके। जेसन अपना बैग लेकर आश्रय में गया। कैंपिंग लाइट जलाते ही अंधेरा आश्रय भी काफी गर्मजोशी वाला लगने लगा। थकान भरे दिन के बाद उसने अपने छोटे गैस स्टोव से अपने लिए एक स्वादिष्ट रात का खाना बनाया। कुछ स्वादिष्ट गोमांस के टुकड़े पैन में डाले और उन्हें तलने भूनने दिया। इस बीच उसने कुछ सब्जियां काट ली। बीफ तैयार होने पर उसे सब्जियों के साथ मिलाकर वह स्वाद से खाने लगा। उस पल जेसन के मन में भरपूर खुशी थी। एक और गोमांस, एक और सब्जी, इतनी ही सरल है सुखद जीवन। खाना खाने के बाद वह अपने लिए कॉफी बनाना भी नहीं भूला और उसके साथ मिठाई भी खाई। यह लड़का सचमुच जंगल निर्माण को एक छुट्टी जैसा मजेदार बना चुका था। फिर उसने मोबाइल निकाला और बस बगल की घूमने वाली लकड़ी घुमाते हुए बाहर लगे कैमरे से आसपास की सारी गतिविधि देखने लगा।